सौदा ये यादों का है या कसमें वादों का है, ले ले तू वादे चाहे मेरा ये दिल भी ले। सौदा दुआओं का है या फिर वफाओं का है, ले ले वफाएं सारी मेरी उम्र भी ले। सीधा सादा सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है। जी इतना अच्छा असली मनी प्लांट में आपने, बस मेरी जिंदगी में ये घर देखना रह गया। जो फातिह की शादी के बाद जो नहीं हम लोग इधर बैठे थे, क्या कहा तुमने? उसने कहा था कि वहाँ आ गए रक्षी के घर, और मैं दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपना रूम दिखा रही हूँ। बहुत अब फील हो रहा है, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये है बहुत कंफर्टेबल सा रूम हमारा। ये आप इतने कपड़े अभी अपने यहाँ पे रखे, मैंने कपड़े लेके एक इंसान रखते हैं। अभी तो आप ऐसे ज़्यादा ना करो, उनको अलमारी में लटका दो। हारिस, ये अभी तो आप हारिस भी बता रहे थे बातें। वीडियो देख रहे हैं अगले दिन, लेकिन मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो ऑलमोस्ट 1-2 घंटे के बाद। और हम लोग मोटरवे पर हैं, साथ हम लोग ने सैंडविचेस बना के रखे थे। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं सफ़र में ज़रूर कुछ ना कुछ साथ बना के रखती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के बाद मैंने किया या नहीं, लेकिन किया। कुछ हल्का फुल्का रख लेती हूँ, और स्पेशली अब मुझे लगता है कि जो बाहर वाली चीज़ें हैं ना, उनसे फिर हमें इतनी ज़्यादा और कुछ ना कुछ बीमारियाँ टाइप या कुछ हो रहा होता है। मोटरवे तो स्पेशली मुझे खाते हुए मैंने इतने जो किस्से विस्से सुने हैं ना, बहुत आपको बात वो लगेगी कि क्या है बात, लेकिन मुझे बहुत अब वहम होता है, मैं कुछ नहीं देखती यहाँ से। तो खैर एनीवेज हम लोग अभी जा रहे हैं लाहौर, रास्ते में हम लोग। और एक तो मैंने सोचा था कि मैं बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, सबसे पहले आपको व्यू दिखाऊँ इर्द गिर्द। अच्छा जी, ये सब ग्रीन, क्योंकि आजकल मौसम बरसात का है, तो बिल्कुल सब ग्रीन और बहुत ही अच्छा मौसम है। बेचारी कार, मुझे तरस आ रहा है कैसे चल रही होगी मोटरवे पे, काफ़ी हालत ख़राब है इसकी, लेकिन बहुत अच्छा मौसम और बहुत ही खूबसूरत सब कुछ लग रहा है। और वहाँ पे भी बाजी रुबीना से मैं बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ। साजिद भाई और रक्षी से मैं मिली थी थोड़े दिन पहले, और बस जा रहे हैं हम लोग। इनका आपको थोड़ी सी मोटरवे दिखा दूँ। भाई वो क्या बन रहा है वैसे कुछ, हम लोगों ने ना, मैंने पूरी ज़िंदगी बाय रोड सफ़र बहुत ज़्यादा की है। मेरे फादर की भी पोस्टिंग्स होती थी पूरी पाकिस्तान में भी, और बाहर भी हम लोग गए। आबिद के साथ भी मैंने बहुत बाय रोड भी बहुत ट्रैवल किया, बाय एयर भी बहुत ट्रैवल किया। तो पहले ये होता था कि जब हम लोग ट्रैवल करते थे ना, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, हम लोग बहनें ट्रैवल करती थी, तो दूर कहीं कोई फोर्ट नज़र आता था, कोई किला, कोई ऐसी चीज़ है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता वो हम लोगों ने शायद प्रिजर्व नहीं किया, या क्या सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसी कोई चीज़ें, बिल्डिंग्स वगैरह तो अब नज़र नहीं आती मुझे। चक्की की आवाज़ आती थी, याद है? हाँ, चिक चिक चिक, चक्की की भी आवाज़ आती थी। चक्की डॉल नहीं, चक्की, पंचक्की की आवाज़ आती थी। अच्छा जी, तो अब मौसम तो अच्छा है, शुक्र है धूप नहीं है, वरना मैंने अपना दुपट्टा रखा हुआ हर तरफ से, मैं ना यहाँ पे कवर कर लेती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन, स्पेशली जो मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर्स में से हैं अनम, वो पूछ रही थी, और भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने वो मूवी सैयारा देखी है कि नहीं। मैंने नहीं देखी, मुझे अभी तक उसका लिंक नहीं मिला जहाँ से मैं आराम से वो मूवी देख सकूँ। लेकिन उसका गाना सैयारा मैं और आबिद बहुत दिन से बहुत दफ़ा सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है गाना उसका। और एक और बात ये है कि ये जो मैंने सुना है, जो मेकर्स हैं ना लुटेरे के और आशिकी 1 आशिकी 2 के, वही लोग हैं इसके भी शायद मेकर्स। तो जो लुटेरे मूवी थी ना, उसको तो देख के मैं ऐसी लुटी गई। मुझे इतना सवेयर, मतलब डिप्रेशन तो नहीं, लेकिन एक लोनलीनेस की फीलिंग इतनी ज़्यादा हुई थी उस मूवी के बाद, इतनी ज़्यादा कि मैंने पता नहीं, मैंने तौबा कर ली कि मैंने दोबारा वो मूवी कभी भी नहीं देखनी। बहुत फेमस हुई थी, बहुत मैंने पहली दफ़ा देखी थी जब हम इटली नहीं गए एक दफ़ा रोम, तो उन दिनों हम सर्दी में गए थे, और इर्द गिर्द बहुत आबिद मुझे छोड़ के अपनी मीटिंग पे चले गए, और मैं आराम से अपने रूम में मैंने मूवी लगा ली लुटेरे। बर्फ़ पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे।
नॉर्मली जो मेरी फ्रेंड है ना बिल्किस, जिसका मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ, ये रोम में थी, इटली में, और हम लोग काफ़ी ड्राइव करके इनके पास जाते होते थे 2-3 दफ़ा। ये भी मेरे पास आई थी, तो उस वक्त ये कहीं गई हुई थी, कहीं और ट्रैवल कर रही थी, और मैं इसके घर भी नहीं जा सकती थी, तो मैं अपने रूम में ही थी। और वैसे हम लोग रूम से, मैं कहीं बाहर थे रूम से ज़रा सा, खैर बाहर बहुत बर्फ़ थी। उस वक्त मैंने अकेले में लुटेरे मूवी देख ली। मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग, और इतना एक पता नहीं, एक लोनलीनेस और एक अजीब डिप्रेशन, और इतने दिन तक मैं ना उसी फीलिंग के अंदर रही। वो एक्चुअली मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ी हुई है, मेरे पास, मैंने ग्रेजुएशन की है इंग्लिश लिटरेचर में, मेरे पास सब्जेक्ट था, तो मैं उस चीज़ से रिलेट भी कर सकती हूँ। वो मूवी बहुत मेरे लिए ना वो थी, बहुत अच्छी फिल्म है, खैर वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए नहीं, मैं बहुत वो जाती हूँ, थोड़ा दिल पे ले जाती हूँ बहुत। तो वो था। और उसके बाद अब ये जब से मैंने वो सैयारा गाना सुनती हूँ ना, तो मुझे एक ज़रा सा कुछ होता है, वही वाली वाइब आती है जो आशिकी 2 से भी मैं बहुत हुई थी, बहुत डिस्टर्ब हुई थी। तो इसलिए सैयारा मूवी बहुत अच्छी है, सब लोग कह रहे हैं, सब बहुत है, लेकिन मेरे टाइप की नहीं, मैं इतनी इमोशनल मूवीज़ नहीं देख सकती बिल्कुल भी। दूसरी बात यह है कि मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी, मैं नेटफ्लिक्स, और आजकल ड्रामे इतने फजूल और बेकार आ रहे हैं, मैं नेटफ्लिक्स और प्राइम, अमेज़ॉन वगैरह पे बहुत चीज़ें, बहुत कंटेंट जो है वो देखती हूँ। तो अभी मैंने देखी लव स्टोरीज़, नहीं, मॉडर्न लव स्टोरीज़ ऑफ चेन्नई एंड हैदराबाद, दोनों सीरीज़ होगी पता नहीं। उसमें हैदराबाद वाली में ना अभी तक स्टोरी थी, उसमें ना एक बच्चा होता है, और उसकी नानी बीमार हो जाती है, और उसके पेरेंट्स नहीं होते, उसको उसकी नानी छोड़ के जाती है एक ऑर्फनेज में, एक यतीम खाने में। और जब वो उसको छोड़ के जा रही होती है ना, तो बच्चा बस यूँ देख रहा होता है उन्हें, और वो दूर जाती है, उसे रियलाइज़ होता है, उसे खुदाफिज करती है, उसे कहती है अब मेरा रुकना, मैंने जाना है, कलर कहाँ कितनी दूर है। तो वो जो बच्चा होता है ना, वो उसको उसकी नानी कह के जाती है कि अब आप मैं शायद दोबारा हम ना मिले, और उसे खुदाफिज करके जाती है और कहती है अब तुम इधर ही रहोगे। जब वो जा रही होती है ना, और मुड़ के बस वो जाती है, और वो बच्चा पहले उसको वो समझ नहीं आती, लेकिन जब उसे प्रोसेस करता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो भागता है जाते हुए, कहता है नानी नानी, और वो चली जाती है। समहाउ आप लोगों को नहीं फील हुआ होगा, और ना भी फील हो, लेकिन मैंने जब वो पूरी देखा, और मेरे दिल में बस इस तरह कुछ हुआ, इतना ज़्यादा पता नहीं, मैंने बहुत ही उदास हुई मैं या क्या, तो मुझे रोना आया। अब रोना आया तो पहले मेरी आदत है, क्योंकि अकेले नहीं बैठ के मैं मूवी ज़्यादा देख रही होती, अब तो अकेले ही देखती हूँ जब से खदीजा गई है, लेकिन थोड़ा सा मुझे रोना आया। फिर मुझे रियलाइज़ हो, अच्छा मेरे इर्द गिर्द तो कोई नहीं है, ना आबिद है, ना इरशाद है, कोई भी नहीं है, तो मैं रो सकती हूँ। फिर मैंने आराम से फूट के रोई, पता नहीं वो मुझे बहुत कहीं बहुत ही सेंसिटिव और बहुत टचिंग सीन लगा। एनीवेज, मैं ऑन माई वे टू लाहौर सबको बहुत सैड स्टोरीज सुना रही हूँ, लेकिन मैं ज़रा दिखाती हूँ कलर का हार। अच्छा, ये तो सब मिट्टी डली हुई है, लेकिन बातों पे मिट्टी नहीं डली, पहाड़ों पे मिट्टी डली हुई है। ये सारे बादल हैं इस जगह पे, बड़ी खूबसूरत ये प्यारी जगह है। कलर का हार इसका नाम है, और जैसे कि कलर का हार एक म्यूज़िकल सा नाम है ना, जगह भी बहुत खूबसूरत है, अपनी खूबसूरत है। इसकी भी कोई हिस्ट्री होगी जो कि मुझे नहीं पता, पढ़ूंगी मैं कभी इंशाल्लाह। ये देखिए कितने ग्रीन यहाँ पे पहाड़ है। इस्लामाबाद से निकल के तो ये बेचारी पहाड़ियाँ ही हैं, लेकिन वैसे बहुत प्यारा एरिया है सारा, खूबसूरत सा। फातिह की शादी पे हम लोग आए थे। जी लाहौर पहुंच गए बगैर ई टैग वाले, ई टैग लगवाने की आज हमने बड़ी कोशिश। ई टैग नहीं है, ई टैग नहीं है, ई टैग नहीं है सर, कैश है। अच्छा, कैश बोल रहे हैं क्या? नहीं, घर से यहाँ तक। घर से 5 बजे से 5 बजे निकले, हाँ। 8:30 चलो जी, हम 3.5 घंटे में पहुँच गए लाहौर माशाल्लाह से। और
नुक्कड़ से हम एंटर हुए क्योंकि सबसे पहले मैंने बाजी बीना की तरफ जाना है। बाजी रहती है टेक में, टेक सोसाइटी में। फिर हम लोग इंशाल्लाह DH जाएंगे। और ये नहरो नहर हम जा रहे हैं। पता नहीं अम्मी बहुत कहती थी नहरो नहर, ये नहरो नहर, बाजी बीना वगैरह भी कहते हैं। मेरा कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं जहाँ मैं ये बात बोल सकूँ नहरो नहर। कैनाल बर्ग हाउसिंग स्कीम, ये मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है। कैनाल बर्ग और बर्ग का इन्होंने कुछ निकाली है। बर्ग ये देखिए ज़रा कितनी सारी मोटर्स लेके बाइक पे, ऐसे नज़ारे ज़रा वहाँ कम नजर आते हैं। रिक्शे भी हैं माशाल्लाह। याद हैदर साहब के घर सारी अच्छा मैं पहले, अच्छा कुछ नहीं होता आप। अच्छा मैं पहले बाहर में बता दूँ, मामू का घर ही आपने गुजार दिया बातों में। अच्छा ये था मेरे मामू का घर। ये नहीं ये। अच्छा जी, और इधर पीछे वाला गुजर गया। तो आपने पहले गलत क्यों बताया मुझे? अच्छा ये एक गेट है, दूसरा गेट जाओ ना अब आगे वाला, ये गेट है मामू का। बाजी समीना अब इधर रहती है और दूसरी तरफ बाजू बीना का एक घर है। अब आगे दूसरा जी आगे बाजी के घर। फाते की शादी के बाद अब मैं आ रही हूँ, बहुत महीनों के बाद। इन्होंने गेट लाइट्स ऑन की हुई। मैं गेट लाइट्स ऑन करते इस्लामाबाद में नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लगता है पीछे हमारे। अच्छा जी एंटर हो रही है। उसके अलावा वो लाओ सब्जी वो का सालन जो कल दोपहर कोई ना ढीठ बिल्ली है। ये नहीं कि किसी को हाँ कोई बंदा होता है ना उठ के किसी को सलाम कर लेता है, कोई बड़ा आया होता है घर, कोई ऐसे कर लेता है, इसको कोई शर्म नहीं आ रही। फिर मैंने उसमें पाए हैं, उसके साथ नान मंगवा दूं कि रोटी? ना 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 नान बाजी ऐसे क्यों हमारी ऐसे बाजी इतना अच्छा असली मनी प्लांट में आपने बस मेरे जिंदगी में ये घर देखना रह गया। हाँ वो दोनों जाए ना। हाँ बेटे जाए, जितने घर है ना उसमें हाँ ये रोज छोड़ के कुछ मेरे बैक साइड के नाम बाजी, लेकिन उससे इतना अच्छा किया हुआ उसने। असली मनी प्लांट के अंदर ना सब नकली फूल ऐसे परोए हैं कि मैं बहुत अच्छा, लेकिन वो असली हैं सारे। चलो ऐसे ही समझ लो। करीब से जाके इस बात की तह तक जाती हूँ अभी। ये तो सब असली है ना, ये जैसे मेरे घर में है ना ये वैसा है। मैंने इंशाल्लाह इसको देखे बगैर मैं शायद देखी ज़िंदगी में सब देख लिया। बाजी की बहुत प्यारी पेंटिंग। ये तो चलो इसमें मुझे भरोसा है, ये तो जो कह रहा है ना जो है ये वही है। हाँ हाँ हाँ। हेलो बुधा, एक बड़ा बुधा एक छोटा बुधा। लॉन मेरा बड़ा अच्छा होगा, सुबह बनाऊंगी उसकी जैसे। आजकल बरसात में चंगा रख के हरियाली हुई है। हाँ मैंने क्या पता नहीं चंगा एक नाशपाती आई और एक आया चाय। पहले थोड़ी तो नहीं आई, पहले जो फाते की शादी उसमें आपसे तो डांटा भी जो फाते की शादी के बाद जो नहीं हम लोग इधर बैठे हुए। हाँ क्या कहा तुमने? उसने कहा था कि मैं वो देखा वो मूवी जब हम इधर बैठे हुए थे बाजी मुझे क्या कह रही थी कि जो तुम्हें सारे लोग कहते हैं फिर ये वीडियो देख के ऐसे कुछ करते। चलो फिर तू बात मैं तो उसने थकी बड़ी हुई थी, मैं तो मेरे उसके बाद बाजी जब आप थक जाती हैं तो आप एक बम का गोला बज जाती है। अच्छा बहुत प्यारा वाकई दिल से कह रही बाजी घर आपका इधर आके हम लाइव सब एंजॉय करते हैं।
अच्छा कोच भी पीछे पे हुई है कि तू देखना चाहिए उसको क्यों है उसके क्या वो ना कमरे में पड़ी हुई थी थेरेपी के लिए हाँ तो मुझे अब थोड़ा सा ना वो लेग एलिवेट करनी पड़ती है उसके लिए वैसे मैंने सबको बताया बाजी की तबीयत खराब है सब लोग बहुत दुआएं भी कर रहे हाँ थैंक यू बेटा तो तुम लोग को से तंदुरुस्त जिंदगी दे तो बस वो उसके लिए फिर मैंने कहा कि जब तक ये तो बात ये ऊपर जाना बड़ा मुश्किल काम है हाँ कहीं ऊपर से नीचे नहीं वैसे भी हमारा घर आजकल ना ऊपर से टच ही सर फैला हुआ है। अच्छा जी बाजी से मिलके भी हम लोग निकले और अब हम लोग जा रहे हैं रक्षी वेरा की तरफ DHA क्योंकि सुबह 1-2 काम है आबिद के हम लोगों ने वहीं से जाना था तो वहाँ जा रहे हैं और मेरे ख्याल मिलती मैं मुलाकात भी नहीं होती रहेगी बाजी की तबीयत मुझे तो ऐसे देखने में तो माशाल्लाह से बहुत आबिद बाजी अच्छी लग रही थी मैंने कहा बाजी अब इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह देख के मुझे और तसल्ली हुई है लेकिन आप लोग दुआ करते रहे बाजी उन लोगों में से हैं जिनको मैंने पूरा हक दिया हुआ है मुझे डांट सकते हैं और मुझे इनकी कोई बात बुरी भी नहीं लगती मुझे भी डांट सकते हो आप ज़्यादा मेरी बाजी को और उनको अपना बनाने की कोशिश ना करो आपका कोई ताल्लुक नहीं है उनसे खैर आदिल जो है ना मेरी बहन भाइयों को भी अपना बनाने का ट्राई करते रहते हैं हाँ खैर बाजी के साथ और बाजूबीना और रियाज भाई के साथ आबिद का बहुत प्यार है अच्छी बात है तो इससे मुझे टेंशन नहीं होती मुझे वैसे कभी टेंशन नहीं होती आबिद को कि अपने किसी भी फैमिली में ले जाते हुए क्योंकि आबिद सबके साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं वैसे मेरे और आबिद में ये कोई है नहीं बात कि मेरे रिश्तेदार हैं तुम्हारे रिश्तेदार हैं लेकिन मेरे रिश्तेदार मेरे हैं आप उनके साथ ज़्यादा बेशक ना फ्रेंड हुआ करो मैंने सोचा ऐसे अब रात हो गई है हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं और अब जाके मैं सो जाऊँगी चाय मैंने पी थी लेकिन अभी हम जाके कप चाय का बना दोगे अभी बना देंगे मुझे एक कप चाय का इंशाल्लाह ताला अच्छा मुझे एक बात फील हो रही है ऐसे पता नहीं मैं सही है या गलत है कि जो घर में मैंने चाय का जो दूध चेंज किया है ना उसकी वजह से मुझे जैसे एसिडिटी सी और वो हो रही है मैं रेनबो लेती थी रेनबो मिल्क उससे हमेशा मेरा वो रहता था ठीक रहता था स्टमक वगैरह भी सब कुछ तो अब मैं देखिए क्या होता है जाके या तो मैं हलीब या ऑलपर्स वगैरह लेना स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला तो मैं आपको रास्ता दिखा दूँ अभी आपको कहाँ पर है कलमा चौक ये कलमा चौक और बस मैं आपको दिखाती हूँ जो DHA होते हैं अंडरपास कहाँ है अंडरपास अच्छा फाइनली हम लाहौर पहुँच के जहाँ हमने रात रहना है वहाँ आ गए रक्षी के घर और मैं दिखाती हूँ अभी फ़िलहाल मैं अपना रूम दिखा रही हूँ बहुत अब फील हो रहा है थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है ये है बहुत कंफर्टेबल सा रूम हमारा ये आबिद ने कपड़े अभी अपने यहाँ पे रखे ये हमारा बेड है ये रूम है AC मैंने लगा दिया है ये हमारा घर है अगले 1-2 दिन के लिए और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह हमारे थोड़े से कुछ व्लॉग्स यहाँ से लाहौर से होंगे मेरे और आबिद के और खैर खैरियत से हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें और खैर खैरियत से हम लोग आप लोग मुझे और मैं आप लोगों से मिलूँ सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और कल मिलेंगे अब मैं चाय पीऊँगी आबिद आ गए हैं मैंने कपड़े लेके किसी एक इंसान करते हैं अभी तो आप ऐसे ज़्यादा ना कर उनको अलमारी में लटका दो हारिस ये अभी तो आप हारिस को बता रहे थे बातें कि एक इंसान के वो मजाक उड़ा रहे हैं कुछ पता नहीं होता ना इसका क्या करना है ये नहीं मैं खुद रखूँगी आप फिक्र ना करो मैं इनको आराम से रखूँगी पानी ले आता हूँ और कुछ बेटा कुछ भी नहीं आबिद से चाय बनवाऊँगी मैं भी आप नहीं आबिद से बनवाऊँगी चाय पीती हूँ अब ये कपड़े अपने संभाल लूँ वो जूते वूते के डब्बे वो संभाल लूँ चाय मैंने पी लिया साथ मैंने iPad मैंने चार्ज नहीं किया था वो चार्ज कर रही हूँ अपने ड्रामे वगैरह देखूँगी अच्छा जी साथ में पॉन्स्टॉन लूँगी एक सोने के से पहले क्योंकि बहुत ही थकावट होगी और आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह ताला कल